कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को समुद्र के किनारे कुछ आर्ट वर्क करते हुए देखते हैं जिसका नाम सेन म्यूक्सिन है। और तभी उसका आर्ट पेपर उड़कर हमारे मरमेड हीरो के पास चला जाता है जिसका नाम एनेक्सिन दा है। हमारी म्यूक्सिन एनेक्सिन को देख काफी खुश हो जाती है। तभी वो समुद्र में डूबने लगती है जिसे हमारा मरमेड एनेक्सिन पानी से बाहर निकाल आता है और फिर खुद वापस पानी में चला जाता है, जिसे म्यूक्सिन बेहोशी की हालत में अच्छे से देख नहीं पाती। तभी म्यूक्सिन को होश आता है तो वो अपने प्रोफेसर के लेक्चर को अटेंड कर रही होती है और जब उसके प्रोफेसर बताते हैं कि मरमेड एग्जिस्ट नहीं करते तो म्यूक्सिन उसकी थ्योरी को मानने से मना कर देती है और वो उन्हें एक्सप्लेन करती है कि मरमेड को उसने खुद देखा है, जिसपे मीडिया भी सवाल उठाते हैं कि क्या म्यूक्सिन प्रोफेसर को चैलेंज कर रही है, जिसपे म्यूक्सिन सबके सामने ये कह देती है कि वो प्रोफेसर की थ्योरी को गलत साबित करके रहेगी। और ये चैलेंज सभी मीडिया वाले एजुकेशन न्यूज में फैला देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्यूक्सिन को उसकी मैगजीन कंपनी की सीनियर मैम बताती है कि उसने प्रोफेसर को चैलेंज देकर न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरी मैगजीन कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है, जिससे एम्बैरेस होकर म्यूक्सिन उनसे पूछती है कि उसे अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, जिसपे मैम कहती है कि उसने जहाँ पर भी मरमेड देखा था वहाँ पर जाकर मरमेड होने की एग्जिस्टेंस का प्रूफ लाना होगा। और ये सुनकर म्यूक्सिन उन्हें बताती है कि वो तो उसका होम टाउन जिंग्यूबे है जहाँ उसने मरमेड को देखा था, जिसपे उसकी सीनियर उसे वहीं जाकर सबूत इकट्ठा करने को ऑर्डर देती है। फिर हम म्यूक्सिन को पैकिंग करते हुए देखते हैं, जिसे जब वो पैकिंग कर रही होती है तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आकर पूछती है कि वो अपने घर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों है। और ये सुनते ही म्यूक्सिन उसे बताती है कि घर जाने का प्लान उसका नहीं बल्कि सीनियर का है। और ये सुन के उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि वो कितने सालों से साथ है बट आज उन दोनों को सेपरेट होना होगा। तभी म्यूक्सिन अपनी बेस्ट रूममेट को कहती है कि वो जब चाहे जिंग्यूबे आ सकती है और वो खुद उसे पूरे जिंग्यूबे घुमाएगी। और ये कहकर दोनों काफी ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम म्यूक्सिन को स्टेशन पर देखते हैं जो अपने सामान के साथ अपनी ट्रेन स्टॉपेज की ओर जा रही होती है कि तभी हमारा हीरो एनेक्सिन आकर उसे टकरा जाता है, जिसकी वजह से म्यूक्सिन का फोन भी नीचे गिरकर टूट जाता है। और जब म्यूक्सिन एनेक्सिन को देखती है जो कि काफी स्पीड से वहाँ से भागते हुए जा रहा था तो उसका पीछा करने लगती है। और जब एनेक्सिन उसके हाथ लगता है तो उसे बताती है कि कैसे एनेक्सिन की वजह से उसका फोन टूट गया, जिससे पहले तो एनेक्सिन इग्नोर कर देता है। और जब वो उसे अपोलोजाइज करने को कहती है तो वो उसे कहता है कि गलती म्यूक्सिन की थी जिसका ध्यान कहीं और था। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और म्यूक्सिन भी कुछ नहीं कह पाती क्योंकि ट्रेन आने की अनाउंसमेंट की जा रही थी, इसीलिए वो एनेक्सिन को इग्नोर करके अपने होम टाउन की ओर चल पड़ती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम म्यूक्सिन को उसके होम टाउन में देखते हैं जो कि काफी खुश थी वहाँ के ब्यूटीफुल नेचर को देखकर। फिर वो अपने घर की ओर आ जाती है पर सर्वेंट्स उसे देखकर काफी शॉक थे और म्यूक्सिन अपने पापा को सरप्राइज देती है। उसके पापा उसे यहाँ देखकर बहुत खुश थे और म्यूक्सिन के पापा को देखकर हम पता कर सकते हैं कि वो काफी फनी मिजाज के हैं। और हमें पता चलता है कि म्यूक्सिन की फैमिली में सिर्फ वो और उसके पापा है, उसकी मॉम की कोई खबर नहीं। फिर हम देखते हैं म्यूक्सिन जो कि अपने रूम को देखकर काफी खुश हो रही थी। फिर वो उसी मरमेड के बारे में सोचने लगी है। नेक्स्ट सीन में हम म्यूक्सिन का चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग को देखते हैं जो कि रेस्क्यू टीम का कैप्टन है और उसे देख सभी लड़कियां उससे काफी अट्रैक्ट हो रही होती है, पर वो उन्हें स्विमिंग के पहले एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। जैसे जब म्यूक्सिन मिलने आती है तो वो और जियांग दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी म्यूक्सिन जियांग को उसके वहाँ आने का रीजन बताती है कि उसे मरमेड एक्सिस्टेंस की सबूत इकट्ठे करने हैं वरना उसकी जॉब खतरे में हो जाएगी, जिसकी बातें सुन जियांग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम दूसरी ओर एनेक्सिन को देखते हैं जो कि अपने नेशनल स्विमिंग टीम को छोड़कर जिंग्यूबे आया था क्योंकि उसे रेस्क्यू टीम में लाइफ गार्ड बनना था। और जब एनेक्सिन वहाँ पहुँचता है तो वो एनेक्सिन और जियांग का वहाँ पहली बार मीटिंग होती है, जिसपे जियांग एनेक्सिन को बोलता है कि उसे भी बाकी कंटेस्टेंट के साथ एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। और ये सुन के एनेक्सिन वहाँ से चला जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ एनेक्सिन उसी समुद्र के पास लेटा होता है और किसी को याद कर रहा होता है, पर तभी वहाँ म्यूक्सिन भी आ जाती है और गलती से एनेक्सिन के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से एनेक्सिन उसके पैर पे काट लेता है। और जब वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं तो वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं।
तभी एनेक्सिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और उसके जाने के बाद म्यूक्सिन को मरमेड का निचला हिस्सा दिखाई देता है। वो काफी शॉक हो जाती है और बिना सोचे समझे कैमरा ऑन करके पानी में मरमेड की ओर भागने लगती है और तभी वो पानी में डूबने लगती है तो वो मरमेड आकर उसे फिर से बाहर निकालता है और तभी जियांग वहाँ आकर म्यूक्सिन को होश में लाता है। म्यूक्सिन के होश में आते ही वो जियांग को मरमेड के बारे में बताने लगती है, जिसकी बातों पर जियांग को यकीन नहीं होता और वो उसे जब कैमरा दिखाने लगती है तो उसमें भी कोई सबूत नहीं मिलता। फिर जियांग उसे अपनी शर्ट पहनाकर घर भेज देता है। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि म्यूक्सिन जब रेडी होकर सी की ओर जा रही थी तभी सर्फ का पानी से वो फिसलने लगती है, जिस पर एनेक्सिन आकर उसे बचा लेता है तो वो उसे दूर रहने को बोलती है। और एनेक्सिन जब देखता है कि म्यूक्सिन के पीछे से पैंट फटी हुई है तो वो उसे बताने की कोशिश करता है बट वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। पर जियांग के पास पहुंचने से पहले एनेक्सिन आकर म्यूक्सिन को उसकी ही शर्ट से पीछे से कवर कर देता है और ये देख म्यूक्सिन को काफी एम्बैरेस फील होता है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो कि लाइफ गार्ड के लिए कंटेस्टेंट को सेलेक्ट कर रहा होता है। तभी एक लड़का आकर जियांग को बताता है कि रूम में काफी मेस हो रखा है और जब म्यूक्सिन और जियांग वहाँ पहुँचते हैं तो वो उन्हें एक डॉग मिलता है जिसे देख वो दोनों रिलीफ फील करते हैं। पर म्यूक्सिन को वहाँ पे एक मरमेड का स्केल मिलता है जिसे देख काफी एक्साइटेड हो जाती है और उसे लगता है कि ये स्केल वो डॉग लाया होगा, जिसे जब म्यूक्सिन खाने के लिए देती है तो वो डॉग उसे रेस्क्यू टीम वाले एरिया में लेकर जाता है और ये देख म्यूक्सिन समझ जाती है कि उसे वो मरमेड स्केल वहीं से मिला है और म्यूक्सिन कंफर्म हो जाती है कि मरमेड रेस्क्यू टीम वाले मेंबर में से कोई एक है और तब वो डिसाइड करती है कि वो भी लाइफ गार्ड टेस्ट के लिए अप्लाई करेगी। वहाँ जियांग जो कि सबका फॉर्म लेकर जा ही रहा होता है कि तभी म्यूक्सिन वहाँ आके जियांग को उसके भी फॉर्म एक्सेप्ट करने को कहती है, जिसपे जियांग कहता है उसके पापा नहीं मानेंगे तो वो उसे प्रॉमिस करती है कि उसके पापा इन सब के बीच नहीं आएंगे। इसलिए म्यूक्सिन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके जियांग उसे भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए परमिशन दे देता है। अब हम एंट्रेंस टेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर म्यूक्सिन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेती है और साथ में एनेक्सिन और 2 लड़के, इसका मतलब 4 मेंबर ही लाइफ गार्ड के पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए। अगले ही वक्त हम देखते हैं जब उन चारों की प्रैक्टिस चल रही होती है तब उसी बीच में म्यूक्सिन का ध्यान एनेक्सिन की लोअर बैक पर जाता है जहाँ मरमेड सिंबल बना होता है, जिसे जब म्यूक्सिन टच करने के लिए आगे बढ़ती है तो गलती से उसके पैर फिसल जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूक्सिन एनेक्सिन के शॉट को पकड़कर गिरने लगती है और इससे एनेक्सिन को म्यूक्सिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। म्यूक्सिन की ये सब हरकत देखकर जियांग उसे साइड में लेकर जाता है और ये सब करने का कारण पूछता है तो म्यूक्सिन उसे बताती है कि उसने एनेक्सिन के लोअर बैक पे मरमेड का साइन देखा, जिस पर जियांग कहता है कि अगर उसे मरमेड रिसर्च करनी है तो वो कर सकती है बट इसकी वजह से उसकी इमेज पर आँच नहीं आना चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम म्यूक्सिन को डॉग को ट्रेन करते हुए देखते हैं। वो उसे फिर से मरमेड ढूंढने के लिए ट्रेन कर रही होती है, जिसके बाद वो डॉग म्यूक्सिन को जियांग की डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है जहाँ आके म्यूक्सिन जियांग से इसके लिए अपोलोजाइज करती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जियांग म्यूक्सिन को काफी ज्यादा देर तक देख रहा होता है कि तभी म्यूक्सिन पानी में डूबने लगती है, जिससे जब जियांग बचा लेता है और उसके बाद जियांग म्यूक्सिन की काफी केयर भी करने लगता है, जिसे देख म्यूक्सिन जियांग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम म्यूक्सिन को देखते हैं जो प्लान करती है कि कैसे वो एनेक्सिन को मरमेड बनाने के लिए मजबूर करेगी और ये सोचकर वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है, जिसको देख जियांग उसे खाना खाने के लिए कहता है, जिसकी बात मानकर म्यूक्सिन अंदर आती है और पहले तीनों को एक एक ड्रिंक देती है और एनेक्सिन के लिए खास स्लीपी ड्रिंक देती है। एनेक्सिन वाला ड्रिंक उसका दूसरा मेंबर पी लेता है और इस वजह से म्यूक्सिन काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर जब वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो वो मेंबर अचानक से सो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबने लगता है बट जियांग उसे बचाकर बाहर निकाल लाता है और जियांग के एक्सप्रेशन से पता लगता है कि उसे पता है कि ये सब म्यूक्सिन ने किया है। फिर वो म्यूक्सिन और एनेक्सिन को साथ भेज देता है सी के साइड साफ सफाई करने के लिए, जहाँ पर म्यूक्सिन एनेक्सिन से बात करने की कोशिश करती है तो एनेक्सिन म्यूक्सिन को इग्नोर करने लगता है और आगे अकेले चला जाता है। फिर म्यूक्सिन उसकी रियल आइडेंटिटी निकालने के लिए फिर से उसके लिए एक ड्रिंक लाती है। इस बार थका हुआ एनेक्सिन पी लेता है तो उसे एलर्जी होने लगती है और वो अपने रूम में चला जाता है और म्यूक्सिन उसकी आइडेंटिटी देखने के लिए पीछे पीछे चली जाती है और जब वो कैमरा लेकर अचानक से एनेक्सिन के सामने आती है तो वो शॉक हो जाती है कि अभी तक एनेक्सिन अपने रियल आइडेंटिटी में क्यों नहीं आया और म्यूक्सिन की ये सब हरकत देखकर एनेक्सिन
म्यूक्सिन उससे दूर रहने को कहता है कि तभी गलती से म्यूक्सिन और एनेक्सिन एक साथ बाथरूम में गिर जाते हैं और इससे एनेक्सिन और ज्यादा इरिटेट हो जाता है और म्यूक्सिन को रूम से सीधे बाहर निकाल देता है। अगले सीन में हम म्यूक्सिन और जियांग को एक साथ देखते हैं जो कि डॉग को ट्रेन कर रहे थे कि तभी म्यूक्सिन जियांग के रिलेशन के बारे में पूछती है, जिस पर जियांग उसे बताता है कि लाइफ में अभी तक रिलेशन के लिए उसके पास टाइम ही नहीं मिला। जिसे सुन म्यूक्सिन उसे बताती है कि वो जियांग की जैसा ही बॉयफ्रेंड चाहती है, जिस पे जियांग काफी खुश हो जाता है। फिर म्यूक्सिन अपने रूम पर चली जाती है क्योंकि उसकी बेस्टी व्यांगू का कॉल आ जाता है जो कि उसे बता रही होती है कि वो बहुत जल्द वहाँ उससे मिलने आने वाली है, जिस पर म्यूक्सिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और नेक्स्ट डे हम म्यूक्सिन को काफी स्विमिंग करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा थक जाती है और वो इतनी मेहनत इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे 14 दिन के अंदर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट चाहिए था जियांग के पास से, जिसको पाने के लिए वो काफी मेहनत करती है। तभी उसके डैड उसे खाना खाने के लिए बुला लेते हैं और फिर म्यूक्सिन के साथ बैठते हैं और उसे ये जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे अपनी बेटी का इतना मेहनत देखा नहीं जा रहा था, जिसमें म्यूक्सिन उन्हें साफ मना कर देती है। तभी एक कस्टमर बेफालतू में उनके होटल में आकर मेड को सुना रहा होता है कि तभी म्यूक्सिन के डैड उन कपल को जाकर अपोलोजाइज करते हैं, जिन कपल को म्यूक्सिन भी बहुत गौर से देख रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड वांगू का कॉल आता है कि वो आ चुकी है। और ये सुन म्यूक्सिन वहाँ से खाना छोड़कर भागती है और अपनी बेस्टी को देख काफी ज्यादा खुश जाती है। और तभी उसकी बेस्टी उसे सरप्राइज देती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है, जिससे सुन म्यूक्सिन काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वांगू अपनी मैरिज कार्ड दिखाती है जिसपे उसका फियांसा का पिक्चर होता है। उसे देख म्यूक्सिन को याद आता है कि ये तो उसके होटल में किसी और लड़की के साथ था। तभी म्यूक्सिन वांगू को वहाँ लेकर जाती है जहाँ पर उसका फियांसे होता है, जिसे दूसरी लड़की के साथ देख वांगू उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उस दूसरी लड़की को भी काफी भला बुरा बोलने लगती है। तभी दोनों लड़कियों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और चेनजुंग वांगू का फियांसा उसे थप्पड़ मारता है, जिसपे गुस्सा होकर वांगू भी उसे सी में ढकेल देती है कि तभी वो डूबने लगता है, जिससे एनेक्सिन आकर बचा लेता है। और जब चेंजू होश में आता है तो वो एनेक्सिन को ही ब्लेम करने लगता है क्योंकि उसे हल्की सी चोट आ गई थी, जिसे ऑलरेडी नर्स ने बैंडेज कर दिया था। और ये सब देख एनेक्सिन उसे कहता है कि मैंने सिर्फ उसकी जान बचाई थी, बट चेंजू उसके पीछे ही पड़ जाता है और म्यूक्सिन एनेक्सिन का साथ देती है और सब कुछ बताती है, तो वो म्यूक्सिन को भी सुनाने लगता है। तभी जियांग उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलता है और खुद ये सिचुएशन को हैंडल करने लगता है। और बाहर आने के बाद म्यूक्सिन को वो सबूत याद आता है जिसे वो एनेक्सिन को भी बताती है और वो दोनों वहाँ सबूत लेकर जाते हैं। चिंगजू और जियांग को भी दिखाते हैं, जिसपे गुस्सा होकर चिंगजू म्यूक्सिन को मारने ही वाला होता है कि जियांग उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और चिंगजू को पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद म्यूक्सिन जियांग से अपोलोजाइज करती है, पर जियांग उसकी तारीफ करता है और फिर जियांग म्यूक्सिन को मूवी देखने के लिए पूछता है और म्यूक्सिन भी मान जाती है। तभी व्यांग का कॉल आता है कि वो वापस जा रही है। ये सुनते ही म्यूक्सिन जियांग को बाय करके वहाँ से चली जाती है और अब हमें पता चलता है कि जियांग के दिल में भी म्यूक्सिन के लिए फीलिंग डेवलप्ड हो रही है। नेक्स्ट सीन में म्यूक्सिन वांगू को मोटिवेट करती है मूव ऑन करने के लिए और वांगू भी म्यूक्सिन को उसकी गोल के लिए मोटिवेट करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम म्यूक्सिन को सी के पास ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसे देख एनेक्सिन म्यूक्सिन को समझाने लगता है कि उसे ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना होगा, जिससे जब म्यूक्सिन उसे ट्रेनिंग देने के लिए पूछती है तो एनेक्सिन साफ मना कर देता है, पर म्यूक्सिन उसे याद दिलाती है कि उसने अब तक कितनी बार एनेक्सिन की हेल्प की है, जिसकी बातों से सहमत होकर एनेक्सिन मान जाता है। फिर इवनिंग में म्यूक्सिन घर से जल्दी से खाना खाकर अपनी डॉग को घुमाने के बहाने एनेक्सिन के पास चली जाती है और जब डॉग एनेक्सिन को देखता है तो वो उससे काफी अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे म्यूक्सिन का शक और भी गहरा हो जाता है कि एनेक्सिन ही मर्मेड है। और एनेक्सिन उसे जब डॉग को बांधने के लिए कहता है तो वो उसे पार्ट 1 की एंडिंग में हमने देखा कि डॉग एनेक्सिन से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होने लगता है, तो एनेक्सिन उस डॉग को बांधने के लिए बोलता है। म्यूक्सिन डॉग को बांधकर एनेक्सिन के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देती है और हम देख पाते हैं कि एनेक्सिन काफी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करवाने लगता है, जिससे म्यूक्सिन काफी थकने लगती है और जब प्रैक्टिस से एग्जॉस्ट होकर म्यूक्सिन थोड़ा रेस्ट करती है तभी एनेक्सिन भी उसके सामने पीट करके बैठ जाता है। जब म्यूक्सिन को फिर से एनेक्सिन की बॉडी पर वही मर्मेड टैटू दिखता है तो वो उसे देखकर उसे टच करने की कोशिश करती है, बट
एनेक्सिन उसे रोक लेता है और उस पे सवालों की बरसात शुरू कर देता है कि क्या म्यूक्सिन उसे लाइक करती है या वो उसे हरास करना चाहती है, जिस पर म्यूक्सिन उसे बताती है कि वो उसे मरमेड समझती है और इसका सबूत उसके लोअर बैक के टैटू से उसे मिला जो कि एक मरमेड का है। पहले तो म्यूक्सिन की ऐसी बात को उसने मजाक बनाया, फिर एनेक्सिन सीरियसली बताता है कि वो मरमेड नहीं है और ये सुनकर म्यूक्सिन कुछ नहीं कह पाती और एनेक्सिन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम दोनों को सी के किनारे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसमें एनेक्सिन म्यूक्सिन की काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। बट म्यूक्सिन इतनी मेहनत से काफी टायर्ड फील करती है, बट वो गिव अप नहीं करती और जब जियांग उसका टेस्ट लेता है तो वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे म्यूक्सिन बहुत खुश हो जाती है और जियांग को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस का रीजन बताती है कि उसकी हेल्प एनेक्सिन ने किया। जियांग के एक्सप्रेशन से हमें फील होता है कि जियांग को जेलसी फील हो रही थी, बट वो ये म्यूक्सिन को फील होने नहीं देता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एनेक्सिन जब खाना खा रहा होता है तब वहाँ म्यूक्सिन आके उसे परेशान करने लगती है। अपने मरमेड के टॉपिक से वो सिर्फ उसका एक बाल लेना चाहती थी क्योंकि उसे डीएनए टेस्ट करवाना था एनेक्सिन का, ताकि म्यूक्सिन को ये पता चल जाए कि क्या एनेक्सिन मरमेड है या सिर्फ एक नॉर्मल इंसान। बट एनेक्सिन उसे मना कर देता है बाल देने से, जिस पर पहले तो म्यूक्सिन उसे रिक्वेस्ट करती है बट फिर वो उसे जबरदस्ती करने लगती है, जिससे एनेक्सिन का खाना गिर जाता है। और जब जियांग ये सब देखता है तो वो दोनों को सी के 10 राउंड लगाने की पनिशमेंट दे देता है, जिसको जब एनेक्सिन कंप्लीट करने के लिए जा रहा होता है तो म्यूक्सिन भी उसे फॉलो करती है और उसके साथ पनिशमेंट पूरा कर रही होती है। और जब म्यूक्सिन अचानक थकने की वजह से गिर जाती है तो एनेक्सिन उसको गोदी में उठाकर ले जाने लगता है और वहाँ हमें उनका एक क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट डे का हम सीन देखते हैं जहाँ म्यूक्सिन काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है अपने सर्टिफिकेट को पाने के लिए और फाइनली जियांग म्यूक्सिन के घर आकर उसे उसका सर्टिफिकेट देता है, जिसे पाकर म्यूक्सिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि म्यूक्सिन के बाकी लाइफ गार्ड टीम म्यूक्सिन की ही बारे में सोच रहे होते हैं और गेस कर रहे होते हैं कि क्या म्यूक्सिन को सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं, जिस पे एनेक्सिन उन्हें बताता है कि उसे तो कोई होप्स ही नहीं है म्यूक्सिन से। तभी म्यूक्सिन वहाँ आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो एनेक्सिन को पानी में धक्का देती है और फिर सबको अपनी सर्टिफिकेट दिखाती है और फिर उनमें से एक फ्रेंड म्यूक्सिन को भी पानी में गिरा देता है और फिर वो चारों मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ जियांग आकर उन्हें पानी में से निकलने को कहता है, जिसका ऑर्डर फॉलो करके सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम को हॉलीडे मिल रही होती है, जिसपे सभी काफी खुश हो रहे होते हैं, खासकर हमारी म्यूक्सिन, और वो सबसे पूछ रही होती है कि वो लोग हॉलीडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो किसी का कोई खास प्लान नहीं होता और एनेक्सिन तो म्यूक्सिन को इग्नोर ही कर देता है, जिसपे म्यूक्सिन को फिर से एनेक्सिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एनेक्सिन को जिसके पास एक मसाज सैलून का पेपर अपनी पॉकेट से मिलता है, जिसको ट्राई करने के लिए एनेक्सिन जब सैलून पहुंचता है तो म्यूक्सिन उसकी मसाज कर रही होती है, जो कि मसाज कम टॉर्चर ज्यादा था। और इससे हमें पता चलता है कि ये सारा म्यूक्सिन का ही प्लान था। और जब एनेक्सिन वापस कैंप जाता है तो वहाँ म्यूक्सिन उसको एक्सपोज करने के लिए एक सांप की पोटली ले आती है, बट वहाँ वो खुद ही अपने जाल में फंस जाती है। और जब एनेक्सिन को म्यूक्सिन के इन सब प्लान के बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है, इसलिए म्यूक्सिन वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब सभी मेंबर शावर लेते हैं तो पानी नहीं आता, बट जब एनेक्सिन शावर लेता है तो पानी अपने आप आने लगता है। और ये सब जब म्यूक्सिन नोटिस करती है तो वो जाकर जियांग से इस बारे में डिस्कशन करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे एनेक्सिन का मरमेड होने का सबूत मिल गया। पर जियांग उसे उसकी बातों को एक कोइंसिडेंट बोलकर टाल देता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि म्यूक्सिन के पापा सभी लाइफ गार्ड को फोटोशूट करवाने के लिए बोल रहे थे। तभी म्यूक्सिन भी वहाँ फोटोशूट के लिए आ जाती है, जो कि काफी प्रिटी लग रही थी, जिसको पहले तो उसके पापा फोटोशूट करवाने से मना कर रहे थे, पर जब वो नहीं मानती तो उन्हें म्यूक्सिन का भी फोटोशूट करना पड़ता है। बट म्यूक्सिन के मन में तो एनेक्सिन को किस करने का प्लान चल रहा था, क्योंकि उसे चेक करना था कि कहीं किस करने से एनेक्सिन अपने रियल रूप में तो नहीं आ जाता। और वो पहले तो एनेक्सिन को फोटोशूट के दौरान परेशान करती है, पर जब जियांग सबको अच्छे से शूट करने को कहता है तो वो भी अच्छे से सारा शूट करवा लेती है। फिर हम अगले सीन में दो लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी प्रिटी लग रही होती है। जब वो बे पर मस्ती करने के लिए जा रही होती है तो उनमें से एक लड़की जिसका नाम सोंगमी को चोट लग जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। तब एनेक्सिन आकर उसे बचा लेता है। और जब जूलियो और यूजी आते हैं सोंगमी को ले जाने के लिए, फिर सोंगमी उन्हें मना कर देती है और हमें पता चलता है कि सोंगमी को एनेक्सिन पर काफी पहले से क्रश था, जब से वो नेशनल स्विमर होता है तब से, इसलिए अब वो एनेक्सिन को पाना चाहती थी। अपने दोस्तों के हाथों सोंगमी एनेक्सिन को अपना नंबर भी दे देती है, जिससे तब वो एनेक्सिन ले लेता है, बट बाद में उसे फेंक देता है। और
और जूली और यूची ये सब देखकर काफी जलते हैं और जब उनको इवनिंग में वे क्लीनिंग का मैसेज आता है तो जूली और यूची दोनों बहाना मार लेते हैं, जिसकी वजह से एनेक्सिन को अकेले जाना पड़ता है और वो क्लीनिंग कर रहा होता है। तभी म्यूक्सिन वहाँ आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए और म्यूक्सिन जब काम करके थकने लगती है तो अचानक से उसे चोट लग जाता है, जिसे जब एनेक्सिन आकर देखता है तो वो उसे किस करने ही वाली थी, बट एनेक्सिन उसे रोक कर उसे कहता है कि क्या वो उसे सेक्सुअली हरास करना चाहती है। और ये सुनकर जब म्यूक्सिन पीछे हटने लगती है तो एनेक्सिन उसे पकड़कर किस कर लेता है और इससे शॉक होकर जब म्यूक्सिन एनेक्सिन को खुद से दूर करती है तो वो उसे कहता है कि उसे म्यूक्सिन के प्लान के बारे में पता था कि वो उसे किस करना चाहती है, ये चेक करने के लिए कि क्या किस के बाद एनेक्सिन मर्मेड बनता है या नहीं। और रात में म्यूक्सिन किस के बारे में सोचकर जब पागल हो रही थी तो वो खुद को समझाती है कि एनेक्सिन के बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए और अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। ये कहकर म्यूक्सिन सो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियांग म्यूक्सिन को मूवी पर ले जाने के लिए जब आता है तो उसके पापा उसे जियांग के साथ जाने की परमिशन दे देते हैं और मूवी देखने के बाद म्यूक्सिन और जियांग एक साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और जब वो दोनों अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद कर रहे होते हैं और खुश हो रहे थे कि तभी अचानक से म्यूक्सिन का बैलेंस बिगड़ता है और वो जियांग के बाहों में गिर जाता है, जो कि जियांग को काफी अच्छा लग रहा था। और तभी जियांग म्यूक्सिन से अपनी फीलिंग कन्फेस भी कर देता है, बट म्यूक्सिन उसकी प्रपोजल से खुश नहीं थी। वो कहीं ना कहीं एनेक्सिन को चाहने लगी थी, बट वो ये बात समझ नहीं पा रही थी। जियांग के प्रपोजल के बाद म्यूक्सिन उससे कुछ दिनों का टाइम मांगती है और जियांग भी मान जाता है, बट म्यूक्सिन इन सब से काफी कंफ्यूज दिख रही थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि म्यूक्सिन और जियांग जब स्विमिंग पूल की सफाई कर रहे होते हैं तो म्यूक्सिन को पानी से एक मरमेड डॉल मिलती है और जब वो खुश होकर उसे जियांग को दिखाने लगती है तो उसका पानी में पैर स्लिप होने लगता है और तभी जियांग म्यूक्सिन को पानी में गिरने से बचा लेता है। और जब जियांग म्यूक्सिन के क्लोज होता है तो म्यूक्सिन उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और जियांग के पूछने पर कि वो अपना जवाब कब देगी तो म्यूक्सिन जियांग से कुछ टाइम और ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम म्यूक्सिन और एनेक्सिन को ट्रेनिंग के बाद एक साथ देखते हैं जब म्यूक्सिन उसे थैंक्स कर रही होती है उसके कामनेस के लिए और उसे ट्रेन करने के लिए, तो एनेक्सिन उसे टीम वर्क कहकर बात टाल देता है। और जब म्यूक्सिन उसे थोड़ा अच्छे से बोलने को कहती है तो एनेक्सिन जेलस होकर म्यूक्सिन से कहता है कि उसे ये बात उसे अपने बॉयफ्रेंड जियांग को बोलनी चाहिए और तभी जियांग सामने से आने लगता है तो एनेक्सिन काफी जेलस होकर म्यूक्सिन से कहता है उसे उन दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। और ये सब सुनकर हमें पता चलता है कि एनेक्सिन को जियांग के प्रपोजल के बारे में पता चल गया, इसलिए वो काफी इरिटेट था। और एनेक्सिन के डाउट को क्लियर करते हुए जब म्यूक्सिन उसे बताती है कि उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है तो एनेक्सिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। बट जियांग म्यूक्सिन के पास आके उसे काम के बारे में बात करने लगता है, बट म्यूक्सिन का सारा ध्यान एनेक्सिन की बातों पर ही था, इसलिए वो जियांग से ज्यादा बात नहीं करती। और हम देखते हैं जब म्यूक्सिन घर में अपनी जूते को देख रही होती है तो उसे एनेक्सिन के साथ सारे क्यूट मोमेंट्स याद आने लगते हैं, बट वो खुद की फीलिंग बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। पर जब उसे उसकी बेस्टी वांग का कॉल आता है तो म्यूक्सिन उसे बताती है कि उसे खाते पीते सोते जागते सिर्फ एनेक्सिन का ही ख्याल आ रहा है, जिस पर जब वांग बताती है कि तुम्हें एनेक्सिन पसंद आने लगा है तो म्यूक्सिन उससे कहती है कि उसे तो ऑलरेडी जियांग ने कन्फेस कर दिया है। ये सुनकर वांग म्यूक्सिन और जियांग के लिए खुश होने लगती है, बट म्यूक्सिन अभी भी हमें कंफ्यूज नजर आ रही है। अगले दिन जब हम म्यूक्सिन को देखते हैं तो वो जियांग और एनेक्सिन दोनों के बारे में सोच रही होती है कि तभी वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है कि उसे किसी के बारे में ध्यान नहीं देना, उसे सिर्फ मर्मेड मिशन पर ध्यान देना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूक्सिन के फादर मिस्टर शेन के होटल में वीआईपी गेस्ट मिसेस सीओ आती है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें जियांग काफी पसंद था, इसीलिए वो मिस्टर शेन से रिक्वेस्ट करती है कि क्या जियांग उन्हें पूरा होटल विजिट करवा सकता है, जिस पर जियांग मना कर देता है क्योंकि वो म्यूक्सिन से मिलना चाहता था। बट मिस्टर शेन जियांग को मिस जाओ के साथ जाने के लिए फोर्स करते हैं, जिनकी बात जियांग मान लेता है। और दूसरी ओर जब एनेक्सिन एक शॉप के सामने खड़ा होकर अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोच रहा होता है तभी उसे मिरर रिफ्लेक्शन में म्यूक्सिन आती हुई दिखाई देती है जिमी के साथ, जिसे इग्नोर करके जब एनेक्सिन वहाँ से जा रहा होता है तभी कुछ गुंडे आकर म्यूक्सिन को किडनैप कर लेते हैं और जिमी भागकर जाकर एनेक्सिन को समझाता है इस इंसिडेंट के बारे में। तब एनेक्सिन म्यूक्सिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहीं जियांग के पास एनेक्सिन का कॉल आता है जो उसे म्यूक्सिन के बारे में सब कुछ बताता है। तो जियांग सीधे अपनी रेस्क्यू टीम के साथ म्यूक्सिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि उन गुंडों ने म्यूक्सिन को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि म्यूक्सिन ने उनकी फैक्ट्री की ब्लैक मनी की खबर छपवा दी थी और इससे गुस्सा होकर उन्होंने म्यूक्सिन को मारने का प्लान बनाया। पर म्यूक्सिन अपने मोबाइल से कॉल करने के लिए जब अपने पॉकेट से निकाल रही होती है तो मोबाइल वहीं नीचे गिर जाता है और म्यूक्सिन की ऐसी होशियारी देखकर वो म्यूक्सिन को मारने ही वाला था। तभी एनेक्सिन वहां आ जाता है और जब म्यूक्सिन वहां से भागने की कोशिश करती है तो एक गुंडा
उस पे चाकू से वार करने ही वाला था, जिसके सामने एनेक्सिन आ जाता है और वो म्यूक्सिन को भागने के लिए कहता है। तभी वहाँ जियांग और पुलिस आ जाते हैं और गुंडों को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ जब म्यूक्सिन को एनेक्सिन नहीं मिलता तो वो काफी परेशान हो जाती है और एनेक्सिन भी रूम पर आकर पैकिंग करके 2 दिन का हॉलीडे लेकर चला जाता है, जिसके बारे में जियांग जब म्यूक्सिन को बताता है तो वो जियांग की स्कूटी लेकर सीधे स्टेशन की ओर जाने लगती है। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो एनेक्सिन उसे वापस लौटने को कहता है, जिस पर म्यूक्सिन जब उसे बताती है कि वो एनेक्सिन की केयर करती है, बट एनेक्सिन और ज्यादा इरिटेट होने लगता है और उसे जियांग की केयर करने को कहता है। ये सुन म्यूक्सिन एनेक्सिन का डाउट क्लियर करते हुए कहती है कि वो और जियांग फ्रेंड्स है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लास्ट में जब म्यूक्सिन उसे बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है तो एनेक्सिन के नाम पूछने पर म्यूक्सिन गहरी सांस लेकर एनेक्सिन को किस कर देती है, फिर उसे प्रपोज भी कर देती है। बट एनेक्सिन उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपने पुराने रिलेशनशिप से अभी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। लेकिन म्यूक्सिन उसका वेट करने के लिए तैयार थी, जब तक कि एनेक्सिन के दिल में म्यूक्सिन के लिए फीलिंग नहीं आ जाती। म्यूक्सिन उसे एज अ फ्रेंड रहने को कहती है, लेकिन एनेक्सिन उसे मना करता है उसका वेट करने के लिए, जिसे म्यूक्सिन इग्नोर कर देती है और उससे वापस घर ले जाने लगती है। और जब एनेक्सिन घर आता है तो जूलियो और यूजी को सोते हुए देख वो भी सो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्गमी न्यू डायरेक्टर बन जाती है और जब मिस्टर शेन के होटल में एंट्री लेती है तो मिस्टर शेन उसका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। और सीन शिफ्ट होता है सी के पास, जहाँ मिस्टर साओ अपने फ्रेंड्स के साथ जब आते हैं तो पहले वो जियांग के पास जाने वाली थी, और जब उन्होंने एनेक्सिन को देखा तो सभी एनेक्सिन को देख पागल होने लगते हैं और एनेक्सिन से हेल्प भी लेने लगती है। और जब सॉन्गमी, जो कि इस पेपर सिर्फ एनेक्सिन के लिए आई थी, वहाँ आकर एनेक्सिन को बुलाने लगती है हेल्प के लिए, बट एनेक्सिन उसे एक्सक्यूज करता है। फिर सॉन्गमी एनेक्सिन के पास जाकर उसे रिझाने लगती है अपनी ब्यूटी से, बट एनेक्सिन उसे बाकी लड़कियों की हेल्प कर रहा होता है। लेकिन म्यूक्सिन ये सब देख काफी जेलस हो रही होती है। तभी एनेक्सिन उसके पास आकर उसका मूड ठीक करता है अपनी प्यारी प्यारी बातों से, जिससे सुन म्यूक्सिन को काफी खुशी मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग म्यूक्सिन को खाना खाने लाया था, बट म्यूक्सिन उसे सब क्लियर करना चाहती थी कि वो किसी और को पसंद करती है, बट बोल नहीं पा रही थी। जियांग अपने भाई को इशारा कर गाना बजवाता है, जिसकी वजह से म्यूक्सिन जल्दी से खाना खाकर वहाँ से जाने लगती है। तो हड़बड़ी में उसका पैर फिसलने लगता है तो जियांग उसे बचा लेता है। तभी म्यूक्सिन पीछे हटाकर उसे बता देती है कि वो उसे डेट नहीं कर सकती क्योंकि वो एनेक्सिन से प्यार करती है, बट जियांग उसे समझाता है कि ये प्यार नहीं, ये उसका गोल उसे एनेक्सिन की ओर ले जा रहा है, जिसे सिर्फ इनकार करके म्यूक्सिन उसे बताती है कि उसकी एनेक्सिन के लिए जेन्युइन एंड प्योर फीलिंग है। और म्यूक्सिन की ये बातें सुन जियांग भी मान जाता है और क्विट कर देता है म्यूक्सिन से, बट वो म्यूक्सिन से वादा करता है कि म्यूक्सिन को जब भी उसकी जरूरत होगी तो जियांग हमेशा उसके साथ रहेगा, और ये कहकर जियांग वहाँ से चला जाता है। पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि म्यूक्सिन सॉन्गमी से जेलसी के कारण काफी ज्यादा मेकअप करके आ जाती है, जिसपे जब पीछे से जूलिया और यूजी देखते हैं तो काफी अट्रैक्ट होने लगते हैं। बट जब म्यूक्सिन उन्हें अपना मेकअप से भरा फेस दिखाती है तो वो दोनों घबरा जाते हैं, जिनका ऐसा बिहेवियर देखकर म्यूक्सिन को काफी गुस्सा आता है, पर वो उन्हें इग्नोर करके एनेक्सिन को अट्रैक्ट करने के प्लान में लग जाते हैं। म्यूक्सिन अपने स्टाइल से एनेक्सिन को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, बट एनेक्सिन उसे इग्नोर कर रहा होता है, और एनेक्सिन का ऐसा बिहेवियर देखकर म्यूक्सिन को भी समझ आ जाता है कि एनेक्सिन उसे इग्नोर कर रहा है। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि एनेक्सिन म्यूक्सिन के फेस को देखकर काफी हंस रहा होता है और म्यूक्सिन उस पर गुस्सा कर रही होती है, बट जब एनेक्सिन उसे सीरियस मूड में समझाता है कि वो जैसी है वैसी ही अच्छी लगती है तो म्यूक्सिन जाकर अपना फेस से मेकअप हटाने लगती है। म्यूक्सिन को ऐसा देखकर एनेक्सिन जब वहाँ से हंसते हुए जा रहा था तो सॉन्गमी आकर एनेक्सिन से उसकी बर्थडे पार्टी के बारे में बोलती है। एनेक्सिन मना कर रहा होता है, बट सॉन्गमी के फोर्स करने पर वो मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि म्यूक्सिन को जियांग आकर पार्टी की इनविटेशन देता है और म्यूक्सिन भी वहाँ जाने को रेडी हो जाती है। म्यूक्सिन के पे क्लब में आने पर उसे सॉन्गमी और उसकी फ्रेंड की बातों से पता चलता है कि सॉन्गमी एनेक्सिन के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाली है, जिससे जेलसी होकर म्यूक्सिन को काफी गुस्सा आने लगता है। फिर एनेक्सिन के आने पर सॉन्गमी उसे बर्थडे सॉन्ग गाकर विश करती है, जिससे एनेक्सिन को भी अच्छा लगता है। तभी वहाँ म्यूक्सिन, जियांग काई और जियांग आ जाते हैं, क्योंकि जियांग का भी बर्थडे होता है और वो तीनों वहाँ जियांग का बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं। जिन्हें जब एनेक्सिन ज्वाइन करने को बोलता है तो जियांग भी मान जाता है, और एनेक्सिन और सॉन्गमी को एक साथ देखकर म्यूक्सिन को भी काफी जेलसी हो रही होती है, बट वो कंट्रोल कर लेती है। और जब ड्रिंक करने का टाइम आता है तब सॉन्गमी एनेक्सिन के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही होती है, जिसे देख म्यूक्सिन और ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। तभी एक क्लब मेंबर आकर उन्हें एक गेम खेलने को बोलते हैं, जिसमें बॉटल राउंड होने पर सामने वाला इंसान को बॉटल घुमाने वाले को किस करना होगा, और गेम की स्टार्टिंग जियांग करता है। इसका मतलब जिसपे
बॉटल रुकेगा जियांग उसी को किस करेगा। और ये सब सोचकर एनेक्सिन को काफी ज्यादा टेंशन होने लगता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि बॉटल म्यूक्सिन पर रुके, इसलिए बॉटल रुकने से पहले ही वो पानी गिरा देता है और म्यूक्सिन की जगह वो खुद बैठ जाता है। जिसके ऐसे बिहेवियर से जियांग काफी अपसेट होता है क्योंकि वो म्यूक्सिन को किस करना चाहता था। बट एनेक्सिन की ऐसी हरकतों से सॉन्गमी को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं एनेक्सिन को म्यूक्सिन पसंद है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एनेक्सिन और म्यूक्सिन एक साथ बे पर होते हैं। तभी एनेक्सिन के पास डायरेक्टर का मैसेज आ जाता है जो एनेक्सिन से उसके जन्म के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। जब ये बात एनेक्सिन म्यूक्सिन को बताता है तो वो जाने के लिए जिद करने लगती है, जिसको एनेक्सिन आने के लिए मना करता है। बट जब वो जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रहा होता है तब वहाँ म्यूक्सिन अपना कार लेकर पहुँच जाती है क्योंकि वो एनेक्सिन का रियल आइडेंटिटी जानना चाहती थी। तो फिर एनेक्सिन भी उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। डायरेक्टर के पास जाने के बाद वो उन्हें बताते हैं कि एनेक्सिन के साथ उन्हें एक बॉक्स मिला था जो कि एक मरमेड बॉक्स था, जिसमें से एक कपल की फोटो निकलती है जिनके बारे में ना एनेक्सिन को कुछ पता था और ना ही ऑर्फनेज के डायरेक्टर को। बट उन सबको शक था कि शायद वो कपल्स एनेक्सिन के मम्मी पापा हो सकते हैं, बट कंफर्म नहीं थे। इसलिए एनेक्सिन उस फोटो को अपने साथ ले जाता है। जाते वक्त म्यूक्सिन काफी थकी हुई लगती है और ये देखकर एनेक्सिन खुद ड्राइव करने लगता है। और थोड़ी देर में जब म्यूक्सिन वहाँ सो जाती है तो एनेक्सिन उसे काफी गौर से देखने लगता है और उन दोनों के साथ क्यूट मोमेंट्स को याद करने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें सॉन्गमी जियांग के पास आकर उसे उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है म्यूक्सिन के लिए, जिस पर पहले तो जियांग पर्सनल मैटर बोलकर बताता नहीं है। बट जब वो उसे इमोशनली अट्रैक्ट करने लगती है तो जियांग उसे अपने दिल की सारी बातें बता देता है कि वो कितना ज्यादा म्यूक्सिन से प्यार करता है। और उसकी बात सुन सॉन्गमी उसे हाथ मिलाने को बोलती है कि अब से वो दोनों म्यूक्सिन और एनेक्सिन को दूर रखेंगे, जिस पर जियांग बिल्कुल एग्री नहीं करता। तो सॉन्गमी उसे बताती है कि उसे एनेक्सिन कितना ज्यादा पसंद है, जिसकी बात सुनकर जियांग उसे सोचकर बताएगा कहकर चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद जियांग सभी लाइफ गार्ड को इकट्ठा करके उन्हें बताते हैं कि म्यूक्सिन की तबीयत खराब होने के कारण हम सभी को म्यूक्सिन के हिस्से का भी काम करना होगा। और ये सुनकर एनेक्सिन म्यूक्सिन के लिए वरीड हो जाता है और वो जिमी के हाथों म्यूक्सिन के लिए मेडिसिन और मैसेज भिजवाता है। तो सॉन्गमी जिमी को बीच में पकड़ लेती है और जब जिमी के गले में एनेक्सिन का मैसेज देखती है तो वो एनेक्सिन के मैसेज की जगह जियांग का मैसेज रख देती है और उसे ये सब करते हुए जियांग देख लेता है। और जब जियांग म्यूक्सिन के पास जाता है तब तक म्यूक्सिन ने ऑलरेडी वो मैसेज पढ़ लिया होता है, जो काफी अपसेट होती है ये देखकर कि सबको उसकी चिंता है बट एनेक्सिन को छोड़कर। और जब जियांग बातों बातों में म्यूक्सिन को बताता है कि उसने सॉन्गमी को जिमी की चिट बदलते हुए देखा था तो म्यूक्सिन को सॉन्गमी पर शक हो जाता है। पर जब जियांग कुछ फाइल्स लेकर वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी फाइल्स गिर जाती है। तभी फाइल्स उठाते टाइम जियांग को वही एनेक्सिन का मैसेज चिट भी मिलता है, जिसे फिर जियांग डायरेक्ट म्यूक्सिन को दे देता है। और ये मैसेज देखकर म्यूक्सिन सॉन्गमी का पूरा प्लान समझ जाती है और वो काफी गुस्सा करने लगती है। और गुस्से में जब अगले दिन म्यूक्सिन एनेक्सिन से पेपर मिलने जाती है तो सॉन्गमी उसी वक्त वॉलीबॉल खेल रही होती है। तभी म्यूक्सिन आकर उसे चिट बदलने वाली बात पूछने लगती है, जिस पर जब सॉन्गमी साफ साफ एक्सेप्ट कर लेती है तो म्यूक्सिन उसे गुस्से में वॉलीबॉल के लिए चैलेंज करती है और सॉन्गमी कहती है कि हारने वाला एनेक्सिन पर गिव अप कर देगा, जिससे म्यूक्सिन भी एक्सेप्ट कर लेती है। और जब वो दोनों वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं तो म्यूक्सिन काफी ज्यादा हर्ट हो रही होती है बट वो इन सबको इग्नोर करके गेम कैरी ऑन कर। बट जब एनेक्सिन को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए म्यूक्सिन को रोकने जाता है बट म्यूक्सिन उसकी बात ही नहीं मानती। तभी जियांग आ जाता है जो कि सभी लाइफ गार्ड को काफी गुस्सा करने लगता है और एनेक्सिन और जूलियो को पनिशमेंट भी देता है और म्यूक्सिन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। बाद में म्यूक्सिन एनेक्सिन से माफी मांग रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि एनेक्सिन को पनिशमेंट मिलने की वजह वो खुद है, जिसपे एनेक्सिन समझाता है कि गलती सभी की है और एनेक्सिन सॉन्गमी से आगे से लड़ने से मना करता है। जिस पर जब म्यूक्सिन सॉन्गमी से लड़ने का रीजन बताती है तो एनेक्सिन उसे सॉन्गमी को इग्नोर करने को कहता है। पर जब एनेक्सिन म्यूक्सिन से अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही जा रहा था कि तभी म्यूक्सिन को उसकी सीनियर हेलेना का कॉल आ जाता है, जिसको जब म्यूक्सिन उठाती है तभी हेलेना उसे बताती है कि वो जिंगयू बे में आई है। तभी नेक्स्ट सीन में हम म्यूक्सिन को सीनियर के घर देखते हैं। पहले तो वो दोनों काफी फ्रैंकली बात कर रहे होते हैं। फिर हेलेना म्यूक्सिन को याद दिलाती है कि उसका आर्टिकल्स का लास्ट डे है, जिसे सुन म्यूक्सिन पहले तो अपसेट दिखती है। फिर वो उनसे पूछने लगती है कि आप किसके साथ आई हैं? तो वो पर्सनल मैटर बोलकर म्यूक्सिन को वहाँ से भेज देती है और बाहर निकलकर म्यूक्सिन उसी बारे में सोच ही रही होती है कि तभी एक लड़का हेलेना से मिलने आता है, जिसे म्यूक्सिन काफी सस्पिशियस नजरों से देख रही होती है। फिर हमें एनेक्सिन को दिखाया जाता है, वो पुशअप कर रहा था। तभी उसके पास जिमी म्यूक्सिन का मैसेज लेकर आता है जो उसे कल रेडी रहने को बोलती है क्योंकि उन्हें मरमेड इंस्पेक्शन के लिए जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एनेक्सिन और म्यूक्सिन को अपने मिशन के लिए प्रिपेयर करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता
आता है, जो उन्हें कहता है कि वो भी उनके प्लान में शामिल होना चाहता है और इसके लिए म्यूक्सिन मान भी जाती है। तभी प्लान के हिसाब से वो लोग सूरज के छिपने के बाद म्यूक्सिन और एनेक्सिन पानी में चले जाते हैं एक बॉक्स को ढूंढने के लिए, जिसकी चाबी एनेक्सिन के पास थी। उन्हें वो बॉक्स मिल भी जाता है, जिसे खोलने पर उनके हाथ में स्टोन लगता है, जिसे जैसे ही म्यूक्सिन पकड़ती है तो पानी में बवंडर आने लगता है, जो म्यूक्सिन को और एनेक्सिन से दूर कर देता है और म्यूक्सिन बवंडर की वजह से बेहोश हो जाती है। जब एनेक्सिन पागलों की तरह म्यूक्सिन को ढूंढ रहा होता है तो एनेक्सिन को म्यूक्सिन मिल जाती है, जो कि बेहोश थी, जिसे लेकर म्यूक्सिन जब बाहर आता है तो देखता है कि उसके सर से काफी ब्लड भी गिर रहे थे और ये देखकर एनेक्सिन काफी डर जाता है। और जियांग भी जब म्यूक्सिन के लिए फर्स्ट एड लेने जाता है तब एनेक्सिन म्यूक्सिन से अपनी फीलिंग्स भी कह देता है, जिसकी बातें सुन म्यूक्सिन को अचानक होश आ जाता है और काफी खुश हो रही होती है एनेक्सिन के प्रपोजल से। तभी म्यूक्सिन के होश में आते ही एनेक्सिन उसे हक कर लेता है और ये सब जियांग भी देख रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद जब एनेक्सिन का मूड नॉर्मल होता है तो म्यूक्सिन उसे प्रपोजल के बारे में पूछने लगती है। पहले तो एनेक्सिन उसे मना कर रहा था, बट जब वो काफी फोर्स करने लगती है तो एनेक्सिन उसे किस करके अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है, जिसकी बातों से म्यूक्सिन खुश होकर एनेक्सिन को हक कर लेती है। तभी उसे हेलेना का मैसेज आता है और उसे याद आता है कि उसे उनको कुछ सामान देकर आना था, इसलिए उसे वहाँ से उसी वक्त जाना पड़ता है। और फिर हम एनेक्सिन को देखते हैं जो कि काफी अच्छे से रेडी होता है और तभी इलियोना और यूची उसे म्यूक्सिन के नाम पर चिढ़ाने लगते हैं, बट एनेक्सिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और जब म्यूक्सिन के घर एनेक्सिन रात को आता है तो म्यूक्सिन के पापा ये देखकर काफी शक करने लगते हैं दोनों पर, बट म्यूक्सिन काम का बहाना लेकर एनेक्सिन को अपने रूम में ले जाती है। बट म्यूक्सिन के पापा वहाँ भी तगादा देते हैं, वो काफी स्पीशियस तरीके से एनेक्सिन को घूर रहे होते हैं। तभी म्यूक्सिन उन्हें बता देती है कि एनेक्सिन उसका बॉयफ्रेंड है और ये सुन वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो एनेक्सिन को म्यूक्सिन से दूर रहने को बोलते हैं, जो कि काफी फनी लगता है, और उन दोनों को वो गेट खुला रखने को भी बोलते हैं और ये सब कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी म्यूक्सिन और एनेक्सिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी म्यूक्सिन का पैर फिसलने लगता है, जिसको बचाने के चक्कर में म्यूक्सिन और एनेक्सिन दोनों बेड पर गिर जाते हैं और फिर दोनों का क्यूट मोमेंट बन जाता है। अगले सीन में हम एनेक्सिन और म्यूक्सिन को साथ में बे पर देखते हैं, जहाँ तभी वोमिंग आ जाता है, एनेक्सिन का दोस्त, और म्यूक्सिन उसे देखकर समझ जाती है कि ये तो वही लड़का है जो हेलेना सीनियर के साथ था। तभी म्यूक्सिन उसे देखकर काफी क्यूरियस दिख रही होती है और जब एनेक्सिन म्यूक्सिन और वोमिंग को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो म्यूक्सिन वोमिंग से उसका काम के बारे में पूछने लगती है। जब वोमिंग उससे खुद को साइकोलॉजी थेरेपिस्ट बोलकर इंट्रोड्यूस करता है तो म्यूक्सिन को उस पर और भी शक होने लगता है, बट वोमिंग म्यूक्सिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एनेक्सिन को वहाँ से घुमाने के लिए ले जाता है। कुछ देर बाद जब हम हेलेना और वोमिंग को एक साथ बे पर मस्ती करते हुए देखते हैं तभी वहाँ हेलेना का रियल हस्बैंड जोहू योंग आ जाता है, जो कि किसी माफिया से कम नहीं लग रहा था, जिसे देखकर वोमिंग एनेक्सिन के पीछे छिप जाता है। जब एनेक्सिन उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो एनेक्सिन को भी मारता है और यहाँ म्यूक्सिन भी बीच में आने लगती है और मौका देखकर वोमिंग वहाँ से भागने लगता है। तभी जियांग आता है, जिसे जब म्यूक्सिन हेल्प मांगती है तो जियांग जोहू को वहाँ और ज्यादा फाइटिंग करने नहीं देता और तभी हेलेना जोहू योंग को ले जाती है और उससे थोड़ी दूर जाकर नेकलेस भी फेंक देती है और उसे खुद से दूर रहने को बोलती है और ये सब देख जो काफी ज्यादा टूट जाता है। तभी हम एनेक्सिन और म्यूक्सिन को देखते हैं जो काफी क्यूटली साथ में काम कर रहे थे। तभी एनेक्सिन म्यूक्सिन से उसकी राइटिंग स्क्रिप्ट का बात करता है कि वो मरमेड और एनिमल के रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं लिखती, जिस पर म्यूक्सिन बताती है कि उसके ऐसा करने पर लोगों को एनेक्सिन के बारे में पता चल सकता है और म्यूक्सिन की इतनी केयर देखकर एनेक्सिन म्यूक्सिन को किस करने ही वाला था कि तभी म्यूक्सिन के पापा उन दोनों के बीच में आ जाते हैं। तभी वो दोनों घबरा जाते हैं। अब हम जियांग और सोंगमी का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों आपस में बात करने आते हैं, बट जब जियांग सोंगमी के पैर में चोट देखता है तो उसकी केयर करने लगता है और जियांग के ऐसे केयरिंग नेचर को देखकर सोंगमी काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। फिर बाद में हम एनेक्सिन और म्यूक्सिन को सोंगमी की योगा क्लास में देखते हैं। वो दोनों भी वहाँ योगा सीखने आए थे, बट म्यूक्सिन वहाँ योगा सीखना नहीं चाहती थी। बट जब सोंगमी उन्हें योगा करवाने लगती है तो शुरू में तो म्यूक्सिन काफी नखरे करती है, बट जब सोंगमी उसे एनेक्सिन के नाम पे जलस करवाने लगती है तो वो शांत हो जाती है और सीखने पर कंसंट्रेट करती है। तभी वहाँ जियांग आता है सोंगमी की हेल्प करवाने के लिए और वो दोनों जब योगा पोज कर रहे होते हैं तब म्यूक्सिन एनेक्सिन को बताती है कि शायद ये दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं और उन दोनों का साथ देखकर एनेक्सिन और म्यूक्सिन दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि जियांग और सोंगमी सच में एक दूसरे के लिए फीलिंग कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम एनेक्सिन म्यूक्सिन को एक साथ देखते हैं। एनेक्सिन म्यूक्सिन को लव रिबन टाई करने वाली जगह पर लेकर जाता है क्योंकि म्यूक्सिन का काफी टाइम से मन था वहाँ पर लव रिबन लगाने का और ये अब देख म्यूक्सिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि एनेक्सिन इतना रोमांटिक होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जियांग और सोंगमी एक दूसरे की
हेल्प करते वक्त काफी पास आ जाते हैं। और जब जियांग शाय होकर वहाँ से जा रहा होता है तभी सॉन्गमी जियांग को आफ्टरनून टी साथ में पीने के लिए पूछती है, जिसके लिए जियांग भी मान जाता है। और जब वो दोनों वहाँ जाते हैं तो जियांग डेजर्ट खाने लगता है। तभी वहाँ म्यूक्सिन आ जाती है, जो जियांग को डेजर्ट खाते देख काफी शॉक होती है और छुप के ये चेक करने लगती है कि वो किसके साथ यहाँ आया है। तभी सॉन्गमी वॉशरूम से आ रही होती है कि तभी उसका एक कस्टमर सॉन्गमी से बदतमीजी करने लगता है, जिससे जियांग आकर उस कस्टमर को पुलिस की धमकी देकर भगा देता है। जियांग का इतना प्रोटेक्टिव नेचर को देखकर सॉन्गमी अंदर ही अंदर अट्रैक्ट हो रही होती है और ये सब म्यूक्सिन देख उन दोनों की फीलिंग समझ जाती है। इसीलिए म्यूक्सिन उन दोनों को मिलाने का प्लान लगाती है। वहीं जब जियांग सॉन्गमी की ही बातों में खोया हुआ था तभी म्यूक्सिन उसके पास आकर चिढ़ाने लगती है सॉन्गमी के नाम पर, जिससे जियांग उसे जैसे तैसे वहाँ से भगा देता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन हम देखते हैं, जहाँ जियांग और सॉन्गमी ने साथ साइकिलिंग करने का प्लान बनाया होता है और साथ घूमते वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। तभी म्यूक्सिन जियांग के लिए 2-in-1 राइड लेकर जियांग और सॉन्गमी की राइड से एक्सचेंज कर देती है, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसे में वो दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। और जैसे म्यूक्सिन ने सोचा था वैसा ही होता है। जियांग और सॉन्गमी काफी ज्यादा करीब आने लगते हैं और दोनों के काफी क्यूट एंड रोमांटिक मूवमेंट बन जाते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि म्यूक्सिन और एनेक्सिन के साथ साथ जियांग और सॉन्गमी का भी कपल बनने वाला है। इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।